श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। यहां के बाद वो सीधा अस्पताल जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, पहलगाम जाएंगे जहां पर आतंकी हमला हुआ उस जगह भी अमित शाह जाएंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। कल रात को ही गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए थे। जैसे आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बातचीत की, उन्हें कहा कि आप जाइए। और ये देखिए, ये जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए गृहमंत्री अमित शाह, 28 लोगों की मौत हुई है इस आतंकी हमले में। और गृहमंत्री अमित शाह इस आतंकी हमले में, इस कायराना अटैक में मारे गए जो लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, ये श्रीनगर में पुलिस हेडक्वार्टर्स की तस्वीर है जहां सभी पर्यटक जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिनको कल बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए गृहमंत्री अमित शाह। लेकिन अब देश की आवाज है कि इस एक एक हत्या का, इस एक एक लाश का बदला लिया जाए पाकिस्तान से, और इस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अब खत्म करने का वक्त आ गया। गृहमंत्री अमित शाह यहां से सीधा अब घायलों से मुलाकात करेंगे जो इस आतंकी हमले में घायल हुए। कल की जो तस्वीर थी वो बहुत भयावह तस्वीर थी। जगह जगह चीख पुकार मची हुई थी। उस आतंकी हमले के बाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी जान बचाएं। एक के बाद एक बड़े दर्दनाक वीडियो सामने आए थे। और इस वक्त आप देखिए, अगर सिक्योरिटी को देखेंगे तो पूरी तरीके से टाइट सिक्योरिटी है, क्योंकि अमित शाह इस वक्त श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहुंचे हुए हैं जहां से वो पहलगाम जाएंगे। एक बार फिर से मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये उन लोगों की तस्वीर है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है आतंकियों के इस कायराना हमले में। उन्हें श्रद्धांजलि दी अमित शाह ने, और इसके बाद वो घायलों से मुलाकात करने के लिए पहलगाम जाएंगे। मेरे साथ एनके सूद सर हैं इस वक्त, जो कि रॉ के पूर्व अधिकारी हैं। सर, किस तरीके के जवाब की इस वक्त जरूरत है? आपने सुना होगा अभी एसपी वैद साहब को, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब आतंक की कमर तोड़ने का वक्त है, पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ने का वक्त है, क्योंकि जो रीढ़ है दरअसल आतंक की खाद पानी देने वाली, वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान और आईएसआई है। देखिए, वैद साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ और सब एग्री करेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम नहीं है, ये बड़े एक्शन का टाइम है। मैं ये नहीं कहता आप बॉर्डर को क्रॉस करिए, उस पर अटैक करिए, लेकिन बहुत से तरीके हैं पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने के। पाकिस्तान की सेना के पास तो गोले नहीं है, पैसे नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की सेना हमारे पे अटैक किया करती थी, उनके पास एडवांस वेपन्स थे। हमारे पास इंसास राइफल्स थी जो 500 मीटर तक जाती थी, उनके पास 1000 मीटर वाली राइफल्स थी। आज हमारे पास सब कुछ है, हमने बहुत कुछ तैयारी कर रखी है और ये टाइम आ चुका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। ये सारा का सारा जो काम हुआ है आसिम मुनीर की स्टेटमेंट के बाद हुआ है, जहाँ पे उन्होंने हिंदुओं पे अटैक करना शुरू कर दिया, हिंदू मुसलमान अलग अलग है, फलाना फलाना है, जो स्टेटमेंट दी, ये सारा काम उसके बाद हुआ। और स्पेशली एक टारगेट किया गया। दूसरा इनका पर्पस था टारगेट करने का कि वहाँ पे बहुत से प्रेस की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर कि कश्मीर के अंदर बहुत डेवलपमेंट है, वहाँ पे लोग खुश हैं। और ये पर्यटकों पे अटैक पहली बार किया गया डायरेक्टली कश्मीर के अंदर, ताकि वहाँ पे लोग ना जाएं कश्मीर के अंदर और कश्मीर प्रॉस्पर ना करे। इससे जो मेन इम्पैक्ट पड़ा है वो कश्मीर की इकनॉमी पे, कश्मीर के लोगों की इनकम पे, कश्मीर के लोगों के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और इससे सबसे ज़्यादा जो लोग नाराज़ होंगे, परेशान होंगे, वो कश्मीरी हैं जो कश्मीर पे रहते हैं। और पाकिस्तान ये भी परेशान है कि उनके पीओके के अंदर कुछ हो नहीं रहा। जितना पाकिस्तान का बजट चलता है कश्मीर का, या जो कश्मीर के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा इंडिया वहाँ पे स्पेंड करता है। पीओके से जो खर्चा करते हैं इंडिया वहाँ पे स्पेंड करता है। देखिए, इंडिया को इस टाइम पे बड़ा काम करना पड़ेगा और स्पेशली बड़ा काम करना पड़ेगा तभी पीएम मोदी अपनी विजिट को, इंपॉर्टेंट विजिट को छोड़ करके वापस आए हैं। और ये काम तो होगा। जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया गया, उस टाइम पे पीएम मोदी का एक डायरेक्टिव था कि आप स्ट्राइक तो करो, क्योंकि हम पीओके में स्ट्राइक नहीं करना चाहते। स्ट्राइक ऐसी जगह करो जहाँ पे कोई सिविलियन ना मारा जाए, कोई पाकिस्तान की आर्मी के आदमी ना मारे जाए। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान की आर्मी पे डायरेक्ट अटैक किया जाए, किसी भी तरीके से, प्लान तरीके से, लिमिटेड अटैक, ताकि पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़ जाए। हमें मिलिटेंट से कुछ नहीं लेना, मिलिटेंट को तो पाकिस्तान की आर्मी पालती है। जब पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर होगी तो मिलिटेंट भी कमज़ोर होंगे। फिर दूसरा काम हमें करना पड़ेगा कि जो वहाँ पे अननोन गनमैन गोलियाँ मार रहे हैं,
उनके ऊपर और कुछ काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, बलूचिस्तान के अंदर बलूचियों को लिबरेट कराने के लिए इंडिया को पूरी सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान हमारी कंट्री के अंदर आम आदमियों को मार सकता है तो हम पाकिस्तान के मिलिटेंट को क्यों नहीं मार सकते, क्यों नहीं बलूचियों को सपोर्ट कर सकते। देखिए, इंडिया का जो थोड़ा सा अप्रोच है, काम अप्रोच है। कभी हमें बांग्लादेश धमकी देता है, कभी मालदीव धमकी देता है, कभी पाकिस्तान धमकी देता है। छोटी छोटी कंट्रियाँ हमको धमकी देती हैं और हम वेट करते हैं। इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेते? टाइम आ चुका है इमीडिएट एक्शन लेने का, पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, नहीं तो बहुत बड़ा आतंकी हमला हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से भी। तो ये टाइम आ चुका है इंडिया को काम करने का कि इंडिया डायरेक्ट एक्शन ले। मोदी आ चुके हैं, और इससे पहले एक बांग्लादेश के अंदर पीएम मोदी गए थे 2015। ठीक है मसूद साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पहलगाम हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों पर यह जो कायराना आतंकी हमला हुआ है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। देश भर से जो आतंक के पीड़ित हैं उनके लिए संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी कहा है कि यह कायराना आतंकी हमला है और जो पीड़ित हैं इस आतंकी हमले के, उनके परिजनों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, इस ऐसी जो ये बर्बरता की हरकत हुई है इसके पक्ष में नहीं आ सकता है, और ये अमानवीय हरकत है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पे पुरजोर जवाब देगी, और माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग इस आतंकी हमले में शामिल हैं, जहां से साजिश रची गई यानी कि पाकिस्तान से, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब इस वक्त साथ में हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा भी इस वक्त साथ में हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे संवाददाता अजय जांडियाल भी इस वक्त साथ में हैं। पहले मैं ग्राउंड पर चल रहा हूं अजय जांडियाल के पास। अजय, अब लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और सबकी एक ही आवाज है कि पाकिस्तान के इलाज की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि सिर्फ इलाज नहीं, इजराइल वाला इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का। बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई है, उसके बाद जो गुस्सा है लोगों का लाजमी है, और गुस्सा इस कदर है कि लोग अब इंतज़ार नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा, जिस हिस्से को स्वर्ग बनाया है सरकार ने, उस हिस्से को एक बार फिर से टारगेट करके वहाँ के मासूम लोगों की हत्या करना। निहत्थे लोग जो कश्मीर इसलिए गए थे कि वो अपनी छुट्टियां में बिता सकें, वो इसलिए गए थे कि वो जम्मू कश्मीर की शांति को, खूबसूरती को देख सकें। उन निहत्थे लोगों को पाकिस्तान ने निशाना बनवाया। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से कायरतापूर्ण हरकत के लिए जो है वो नीचे गिर सकता है। उन लोगों को उनके आई कार्ड देखकर, उनके नाम पूछकर, उनके मजहब को जानकर उनकी हत्याएं की गई। रोहित, ये अपने आप में बहुत शर्मसार है। और पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा एक महान देश मानता है, जो कहता है कि हम वायलेंस नहीं चाहते। मैं आपको तस्वीरें प्रोटेस्ट की भी बताने की कोशिश करता हूं रोहित, जो लगातार यहाँ चल रहे हैं। सड़कें जाम हैं और हर कोई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए है। आप देखेंगे जगह जगह पर इसी तरह से आपको आज पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों को देखा जा रहा है, और हर कोई आवाज़ उठाकर एक ही बात कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये तस्वीरें हैं जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यही मांग की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ प्रदर्शनकारी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो इलाका है, ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं, ये बताइए किस तरीके से रोष है लोगों में, और लोग क्या चाहते हैं। देखिए, आपके सामने पूरे देश के अंदर रोष है। आज मुहिम को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और जम्मू प्रोविंस पूर्ण रूप से बंद है, और मांग केवल एक है कि आप कुछ बड़ा करें। अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए। हमने एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो पहलगाम के अंदर करवाई है। 28 लोग हमारे मारे गए हैं, 2 दर्जन के करीब घायल हैं। पुलवामा के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा हमला है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और जाते जाते आतंकवादियों ने मोदी को भी चैलेंज करने का काम किया है कि मोदी को बताना, इस प्रकार से बोल के गए हैं।